की परिवार। मेरा नाम शालिनी है, ये मेरी मम्मा है, इनका नाम रेखा है और हम लोग यूपी से आए हैं। और मेरी मम्मा को 10 ईयर से प्रॉब्लम थी, हार्ट की पेशेंट थी ये। इनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। मैं अकेले कहीं रह नहीं पाती थी, जैसे मेरी धड़कन बढ़ती थी बहुत तेज, तो मैं कहीं भी बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ती थी, पानी भी नहीं पी पाते थे, कुछ नहीं हो पाता था। डॉक्टर ने बोला आप सर्दी से बचो, तो सर्दी से हम कंबल में चाय पीते, कंबल में खाना खाते, कंबल ओढ़े रहते, हीटर आगे रखा रहता है, ऐसे गरम गरम सांस लेते रहते, तो मुझे आराम रहता था। सर्दी आती तो मुझे डर लगता था, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। दर्द की वजह से मुझे चैन नहीं रहता था बिल्कुल भी। धड़कन की वजह से ब्लड कम रहता था, 5 पॉइंट 4 पॉइंट, तो उसकी वजह से हमें दिक्कत रहती थी। कभी कभी लगता था कि मतलब डर लगता था ऐसा कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, हमेशा डर में जीना पड़ता था। देखिए फिर हमने मम्मी को बोला कि आप भी ऐसे बोलना स्टार्ट करो, उन्होंने भी घोषणा करनी शुरू की। तो मैंने वो सीखा, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ। दिन में मैं कई बार ये घोषणा करती थी। और एक दिन मम्मा घर पे ऑनलाइन अटेंड करी थी चर्च को, तो अपोस्टल जी ने हार्ट पेशेंट्स के लिए प्रेयर किया। प्रभु के दास ने मतलब वो घोषणा करी कि हार्ट वाले पेशेंट चंगे हो रहे हैं, हार्ट्स हृदय चंगे हो रहे हैं। हार्ट्स आर बीइंग हील्ड नाउ। मैंने अपने हार्ट पे हाथ रखा, मैंने कहा मैं भी चंगी होगी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको एक भी दिन दवाई मिस नहीं करनी है, एक भी दिन क्या एक भी टाइम की दवाई मिस नहीं करनी है। अगर आप मिस करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर जब अपोस्टल जी ने बोला कि आप चंगे हो गए, उनकी घोषणा से जब इन्होंने अपनी हीलिंग रिसीव की, उसके बाद से इन्होंने दवाई बिल्कुल बंद कर दी है और अभी तक इन्होंने एक दिन भी दवाई नहीं ली है। सिरप और मेडिसिन दोनों चीज़ें बिल्कुल बंद है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दवाई बंद कर दी है और हॉस्पिटल नहीं गई, मतलब कैसे हो गया। फिर मैंने कहा कि सब प्रभु का चमत्कार है। मुझे 8 दिन हो गए, मैं वो सारे काम करती थी, जीना भी चढ़ती थी, काम भी करती, खाना वाना बनाती, सारा काम करती, मुझे थकानी नहीं होती, मैं सब कुछ कर लेती। मेरे बच्चे थे वो परेशान होते, मम्मा इतना काम मत करो। मैंने बोला मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा हार्ट बिल्कुल सही है, मैं ठीक होगी, मैं सारे काम कर पाती हूँ। और अभी मम्मा घर का पूरा काम करती हैं, झाड़ू पोछे से लेके बर्तन धोती हैं, खाना बनाती हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ जाती हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। कभी महीने में 1 या 2 दिन जा पाती थी, अब डेली जाती हैं, प्लांट्स में पानी डालती हैं, ऊपर जाके हर चीज़ करती हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं 10 साल से जितना बीमार थी, दवा खाती थी, मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं सारा काम कर पाती हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु का और अपोस्टल जी का भी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अक्षय है एंड ये मेरी वाइफ ईशा है। हम लोग फरीदाबाद से आते हैं। मुझे पिछले 8 सालों से अस्थमा था। ये लास्ट में डिटेक्ट हुआ 2017 में। ये अस्थमा मुझे अक्सर मौसम चेंज की वजह से होता था। अगर रात में छाती के बल अगर पेट के बल अगर सो रहा हूँ तो छाती में बहुत प्रेशर पड़ता था, तो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती थी सोने में और भारीपन एक महसूस होता था। सीढ़ियाँ में ऊपर नीचे नहीं ज़्यादा चढ़ सकता था क्योंकि इसमें वेट लगता है और सांस की भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। कोई ज़्यादा हैवी आइटम नहीं ले सकता। मैं जिम करने को मुझे मना कर रखा था। बहुत सारी चीज़ें तो लाइफ में कर ही नहीं पाता था मैं। तो डॉक्टर ने ये बताया कि जब भी जितनी बार भी ऐसा इशू होगा आपको नेबुलाइजर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लूँगा तो पूरा दिन सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमें एफओएलजे से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। जब से हम एफओएलजे में आए हैं तब से हमने डिक्लेरेशंस करना सीखा, हमने अथॉरिटी लेना सीखा, हमने अपना हक जाना है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और हम किसी भी पहाड़ को बोल सकते हैं, चाहे वो सिकनेस का हो, चाहे वो किसी बीमारी का हो, चाहे वो गरीबी का हो। हम उस पहाड़ को कभी भी बोल सकते हैं कि उखड़ जाओ और वो हमारी लाइफ से उसी सेकंड उखड़ जाता है। अक्टूबर में ये दिक्कतें मुझे ऑन डेली बेसिस बढ़ती रही, तो रोज़ सुबह उठ के छाती पूरी भारी हो जाती थी। ऑल ऑफ अ सडन 6 अक्टूबर को आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, जिसमें ये बताएगा कि मेरा जो सैचुरेशन लेवल है वो 84 पे पहुंच गया था। सो जब हम इन्हें हॉस्पिटल ले गए तब पहले डॉक्टर ने इमरजेंसी में इनको शिफ्ट किया। इमरजेंसी में भी इनका ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल नहीं हुआ, इनका और ड्रॉप होता गया। तब इन्हें डॉक्टर ने आईसीयू में शिफ्ट किया। तो जब इनके फिर से टेस्ट हुए तब इनको निमोनिया निकला, इनके लंग्स में पानी आ गया था, जिसकी वजह से अस्थमा इनका और स्ट्राइक कर रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि अभी इन्हें लग जाएंगे 1.5 से 2 महीने उस पानी को निकलने में और मेडिसिन लेते लेते वो धीरे धीरे ड्राई होगा। सो हॉस्पिटल में लेटे उठते बैठते बस डिक्लेयर करता रहता था कि आई लिव एंड नॉट डाई। जो भी रिपोर्ट्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो हम लोग कंटिन्यूसली यही डिक्लेरेशंस कर रहे थे एंड 4 दिन बाद आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गए और इनका सैचुरेशन लेवल कंट्रोल हो गया। निमोनिया जा चुका था, 4 दिन में ही पानी खत्म हो गया। जो डॉक्टर्स के लिए इम्पॉसिबल था वो परमेश्वर ने कर दिखाया 4 दिन में। तो अब जब से हीलिंग मिली है तब से मुझे नेबुलाइजर की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। वो सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे मना थी, जैसे कि मैं अपने बेटे को उठा पा रहा हूँ गोद में, अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वो बैग्स उठा पा रहा हूँ, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ पा रहा हूँ। और इनफैक्ट कितना पॉल्यूशन है दिल्ली में, मैं स्टिल घर से बाहर निकल पा रहा हूँ बिना मास्क के भी। सो आई कैन फील दैट येस कि एक नई सांस है जो आई है, उसके थ्रू मैं ये सांस ले पा रहा हूँ और जी पा रहा हूँ। मेरी एक और गवाही है। 18 साल से मुझे एक स्किन प्रॉब्लम थी जिसे हाइव्स कहते हैं, हिंदी में उसे पित्ती कहते हैं। जैसे जैसे सीजन चेंज होता था या फिर ठंड थोड़ी लग रही है या फिर मैं गर्म पानी से नहा ली, उससे तुरंत वो आ जाती थी और पूरी मेरी बॉडी स्वेल हो जाती थी। मैं इचिंग करती थी तो वो और ज्यादा स्वेल हो जाती थी और ज्यादा पेन होता था। आईज स्वेल हो जाती थी, मेरे लिप्स स्वेल हो जाते थे, मैं बहुत गंदी दिखने लगती थी। इसलिए मुझे शर्म आता था कि मैं बाहर ना जाऊँ, मैं किसी से ना मिलूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं एडमिट भी हुई और डॉक्टर्स, मैंने हजारों डॉक्टर्स चेंज किए हैं। तो सबका यही था कि एक ही मेडिसिन है लेवोसिट्राजिन, यही एलर्जी की मेडिसिन है, आपको यही लेनी है और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो शायद जिंदगी भर भी रहना पड़े इसके साथ। तो जैसे ये तुरंत आती थी मैं तुरंत लेवोसिट्राजिन ले लेती थी। एक मोमेंट ऐसा आया था कि मैं लेवोसिट्राजिन 3-3 4-4 खा ले रही हूँ और फिर मैं सोती रहती थी, फिर मैं उठती नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी क्योंकि मेरी बच्ची है छोटी, मुझे उसको भी देखना होता था, मुझे इनको भी देखना होता था, इनका भी ऑफिस रहता था।
तो फिर मैं चर्च में आती रही, हम लोग रेगुलर थे चर्च में, और अपोस्टल जी की टीचिंग्स को मैंने अंदर अपने लिया कि फेथ में हमें कैसे खड़े रहना है, हमें कैसे घोषणाएं करनी है, हमें रुकना नहीं है। अपोस्टल जी ने एक दिन बोला था कि जब हम मेडिसिन लेके वेट करते हैं कि अभी असर करेगी ये, तो क्यों ना हम होली कम्युनियन लेके और प्रेयर करके वेट करें कि अभी असर करेगा। मैं दिन में 3 टाइम होली कम्युनियन लेने लगी और मैंने मेडिसिन छोड़ दी और मैं डिक्लेयर करने लगी। जब जब ये होता था मैं तब तक डिक्लेयर करती थी कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ और अब मुझे कुछ नहीं है। बाय फेथ मैं बोलती थी कि हाँ अब सब ठीक है। तो वो फेथ से बोलते 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 कि अब नहीं है मुझे कोई भी प्रॉब्लम, वो कब चली गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। आज 1 साल से ऊपर हो गया है और अब मुझे कोई मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ती और जैसे मैं पहले ये हो जाता तो मैं बाहर नहीं निकल पाती थी। अब मुझे परमेश्वर ने पूरा कर दिया है, मुझे किसी भी बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं अच्छे से तैयार होकर बाहर निकल सकती हूँ। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी वाइफ को 18 साल से जिस बीमारी से वो जूझ रही थी उससे चंगा किया है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जो 8 साल से वो अस्थमा में मैंने उन्हें प्रॉब्लम झेलते हुए देखा है, उससे परमेश्वर ने मुक्त कर दिया है और वो अब पूरी तरह से चंगे हैं। सो थैंक यू FOAG फैमिली, ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह के परिवार, मेरा नाम सुनीता है और मैं गढ़ी हरसुरु से आई हूँ। इस साल के दूसरे महीने से मेरे को बहुत ज्यादा ही पेट में दिक्कत थी और टाइफाइड हुआ था, उसकी वजह से शुरुआत में दिक्कत हुई और उससे मेरे को खाया पिया कुछ भी हजम नहीं होता था। जो भी कुछ खाती थी उससे पेट फूल जाता था, भूख भी नहीं लगती थी। सुबह की 1 रोटी खाई, शाम की भी 1 ही रोटी खाती थी। सांस भी ऐसे आती थी क्योंकि वो तेज इतना पेट फूल जाता था, फिर सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। घर के काम करने में बहुत दिक्कत होती थी और बेड तो ऐसे ऐसे बैठ ही नहीं पाती थी नीचे होके, क्योंकि ऐसे रहना पड़ता था और लेटने से ही आराम मिलता था, नहीं तो घूमने से उससे आराम ही नहीं मिलता था। मेरे को बहुत तेज दर्द होता था। मेरे घर वालों ने एडमिट करवाया मेरे को हॉस्पिटल में और एडमिट करा तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में मेरे को पित्त की थैली में पथरी आई। डॉक्टर ने कहा कि आपके पित्त की थैली में बहुत सारी पथरियां हैं, 3 mm की और 4 की और 5 और 10 की, क्योंकि बहुत सारी है और ये आपकी सर्जरी से रिमूव करनी पड़ेगी पित्त की थैली। डॉक्टर्स को ऑपरेशन के लिए हमने मना कर दिया, हमें छुट्टी लेके आ गए थे। डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी, लेकिन मेरे को उस दवाई से कुछ भी आराम नहीं होता था। वही पेट में फूल जाना, वही खाया पिया डाइजेस्ट न होना, वही दिक्कत फिर हो रही थी। तो एक दिन ऐसे YouTube पर देख रही थी तो अपोस्टल जी का ये वीडियो आई। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और कोई बीमारी इसमें उसको महिमा नहीं देती। जैसे ही लक्षण लगे उस समय अधिकार लो, खड़े हो जाओ, बोलो इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान मैं तुझे अनुमति नहीं देता मेरे शरीर को छूने की, इन जीसस नेम आउट ऑफ माय बॉडी। उसको देखते देखते मेरे को इतनी सामर्थ्य मिलने लगी, बार बार उस वचन को देखती रही, उस वीडियो को देखती रही और मैं विश्वास में मजबूत होने लगी। मैंने अपोस्टल जी का प्रचार सुनना शुरू करा कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, हमें उस बात को विश्वास करना और घोषणा करनी है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं दिन रात इस वचन को बोलती रहती थी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, किसी बीमारी का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। अपोस्टल जी ने प्रभु भोज के लिए बताया। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उठ के प्रेयर करती और प्रभु भोज लेती थी, क्योंकि भी पथरी नहीं बचेगी, ये मेरा विश्वास था। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मेरे को इतना आनंद, इतनी खुशी मिल रही थी और मैं घर से ये सोच के आई थी कि आज अपोस्टल जी मेरा नाम लेंगे और मैंने ये बोला था परमेश्वर से कि मेरा नाम आप 3 बार लेना। अपोस्टल जी जब प्रार्थना कर रहे थे तो मेरा नाम लिया कि सुनीता 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 आप हील हो रही हो, परमेश्वर आपको हील कर रहा है। सुनीता सुनीता सुनीता, बहन परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है इस समय, अपनी चंगाई रिसीव करो इस समय। जो मैं बोल के आई थी वो ही परमेश्वर ने अपने दास के मुंह से बुलाया और मैं बहुत खुश हुई। अपोस्टल जी ने ये बोला था कि जाकर अपनी रिपोर्टें चेक करवाओ, रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी हैं। मैं फिर रिपोर्ट कराने गई डॉक्टर के, तो मैं जाते जाते यही बोल रही थी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। वचन को बार बार इतना ज्यादा बोला जब तक डॉक्टर के पास पहुंची। और जब डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहा था तब भी मैं यही बोल रही थी कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, कोई पथरी मेरे अंदर नहीं है। और डॉक्टर ने जैसे ही मेरा अल्ट्रासाउंड करा तो उसने कहा आपके पेट में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने माना नहीं, कहा मैं मान नहीं सकता क्योंकि पित्त की थैली से कभी पथरियां निकलती नहीं है। तो उसने बोला कल आप दोबारा से आना खाली पेट। और अगले दिन फिर 10 बजे गई तो डॉक्टर ने जाते ही साथ अल्ट्रासाउंड करा, कर आपकी पथरियां तो है ही नहीं। तो कह रहा चलो आपकी बहुत ही है कि डॉक्टर ने बोला था कि आपकी पित्त की थैली निकालनी पड़ेगी, अब आपकी निकालनी नहीं पड़ेगी, आप पूर्ण रीति से चंगे हो। अब मैं चंगाई के बाद सब कुछ खा भी रही हूँ और ना मेरा पेट फूल रहा है और जो भी कुछ खा रही वो डाइजेस्ट हो रहा है। पहले मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी, झुक नहीं पाती थी और अब मैं बैठ भी पाती हूँ और झुक भी पाती हूँ। अब मैं सारे घर के काम कर पाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरी सारी पथरियों को निकाल दिया है और अपोस्टल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने उस वचनों की घोषणा करनी सिखाई हमें। जय मसीह की। मेरा नाम रोहित कुमार जाटवर है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। मेरे पर कम से कम 1 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसको लेकर मैं बहुत परेशान था। ये कर्जा अभी का नहीं था, ये कर्जा मेरे लगभग 2 पीढ़ियों से चलते आ रहा था। ये कर्जा बदल बदल के मेरे जीवन पे आ ही रहा था। रियल एस्टेट में आकर के मैंने काम किया तो छूटने के लिए आया था कि पैसे कमा के कर्जा अदा करूंगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लाखों रुपए हम कमा के हम अदा करते थे, लेकिन फिर से एक नए रूप में आता था और हम कभी इसे निकल ही नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था मैं, क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ, अपनी डिप्रेशन दिखा नहीं सकता, लेकिन अंदर मैं बहुत टूटा हुआ था। मेरी नींद पूरी हराम थी। मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार जानता है, 2 घंटे भी सो नहीं पाता था, चाहे वो 3 बजे सो या 4 बजे सो। आधे घंटे में डर के मारे उठ जाता था, मेरा कल क्या होगा बोल के। मैं लगभग 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। मेरे ऊपर केस चल रहा था 10-11 साल से, जो सबसे अधिक परेशान कर रहा था। मेरे घर गुंडे भी लेके आ जाते थे मुझे वो लोग। मैं किडनैप भी 2-3 बार हो गया था। मैं जेल में भी गया हूँ एक बार। मैं फोन के कॉल से डर जाता था। मैं परिवार पूरा डिस्टर्ब था क्योंकि पैसे थे नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई आशा नहीं थी कि मैं इतना कर्जा उतार पाऊंगा।
अंत में टूटने के बाद एक दिन मैं अपने घर पे रील देखते हुए अपोस्टल अंकित जी का मैंने वीडियो देखा। इनसे पहले कई सारे सेमिनार अटेंड किए, बहुत लोगों को सुना, लेकिन जिस दिन प्रभु के दास का जब वचन मेरे कानों पे आया तो सीधा दिल पे उतरा। मुझे उस दिन खलबली मच गई, मुझे मिलने जाना है, और एड्रेस निकाला और अगले दिन मैं टिकट बुक करके फिर यहाँ आने के लिए तैयारी हो गई। मैं, मेरी मिसेस, हम दोनों यहाँ पे पहली बार 7 जून को आए थे। जुड़े हम 3 साल से थे चर्च से, लेकिन ये बात हमने पहली बार उस दिन सीखी कि वचन को कैसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाएंगे, और उसके बाद से उसको हमने अंगीकार करना, घोषणाएं करना शुरू की। इस सेमिनार से जब 7 तारीख के बाद में ऑनलाइन एक एपिसोड मैंने सुना था अपोस्टल अंकित जी से कि टाइट क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उस एपिसोड के बाद में मैं अपने टाइट को 4 डिजिट में लेके गया। मुझे डर लगता था ये जो है इसको भी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं देता था क्योंकि मुझे विश्वास था बाइबल के वचन पे। मैंने आंख बंद करके देना शुरू कर दिया। अपोस्टल अंकित ने बताया था मुझे कि जितने पहाड़ हैं आपके जीवन में, वचन की घोषणा करने से सारे पहाड़ उखड़ जाएंगे। इस बात पर विश्वास करो और वचन की घोषणाएं करो। कर्जों पर अधिकार लिया हमने, कर्जों को डांटा है हमने। मैंने घोषणाओं के साथ अपना बीज बोना भी शुरू किया। सिचुएशन बदलती चली गई। मैंने कोई नहीं ढूंढा प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट ने मुझे ढूंढा। मुझे फोन आया करो भाई आप भी कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, खाली हो तो ये देख लो प्रोजेक्ट करके, जिसकी प्रॉफिट वैल्यू 4 करोड़ की थी लगभग, और वो प्रोजेक्ट डेड प्रोजेक्ट था जिसे कोई सेल नहीं कर पा रहा था। ये प्रोजेक्ट डेड है मैं जान रहा था, पर फिर भी मैंने उसको अलाउ कर लिया कि ठीक है डन, हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि मैं किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं करना चाह रहा था और किसी प्रोजेक्ट में डाउट नहीं ला रहा। जो अपोस्टल अंकित ने बताया था, जो भी फैसला करो उसको विश्वास में जीना। उन्होंने बताया था कि आप छड़ी उठाओ, समुद्र को 2 भाग में परमेश्वर करेगा। उसी समय से मेरा जो समय है बदलना शुरू हो गया। तो वो डेट प्रोजेक्ट को भी 4 महीने के अंदर लगभग 40-45 बुकिंग एंड रजिस्टर कंप्लीट करके मैं अपनी प्रॉफिट बुक किया और एक इंसान के घर जाकर के उनको पैसे अदा किया। तो मुझे उस व्यक्ति का सबसे पहला टारगेट था कि कर्जा अदा करना है, जिसकी कीमत थी लगभग 18 लाख रुपए, कि मैंने 18 लाख घर जाके दिया उसको। उसके बाद एक पर्सन का पैसा था जिसका लगभग 17 लाख रुपए था। एक व्यक्ति का 25 लाख रुपए था, उसको मैंने पूरा पटाया। तो इसके बाद छोटे कर्जे 1,50,000, 10,000, 25,000, कुछ कार लोन थे, ये सब धीरे धीरे करके 1 बाय 1 4-5 महीने के अंदर मैंने पटाया है। अब मैं बढ़ोतरी बहुत देख रहा हूँ मेरे बिजनेस के अंदर में। प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, मुझे किसी कस्टमर को ढूंढना नहीं पड़ता, कस्टमर खुद चल के आ जाते हैं, हमारे से प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं। प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, मेरे बिजनेस की वैल्यू बढ़ रही है, और आज के तारीख में जो प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ उसकी कीमत लगभग अभी के टाइम पर 11 से 12 करोड़ हो चुका है, और जिसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन भी कर रहा हूँ और प्लॉटिंग भी कर रहा हूँ। अब मैं ढूंढता हूँ तो मुझे कोई कर्जा नहीं मिलता कि मैं किसका पैसा पटाना है। मैंने फेसबुक पे लिख के डाला था कि इसे कर्जा बचा हो तो मुझे वापस फोन करो करके, पर कोई नहीं आया, और आज वो सारा जो कर्जा है खत्म हो पाया। और बहुत बड़ा धन्यवाद परमेश्वर को जिन्होंने मेरे जीवन में ऐसा उपकार किया, ऐसा काम किया है कि मैं मृत्यु सैया से वापस आकर के मैं वापस अपने जीवन को जीने लगा हूँ। मेरा पूरा परिवार खुश है, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपोस्टल अंकित जी को। जिन मित्रों के पास भी थोड़ा बहुत भी कर्जा है या बड़े से बड़ा कर्जा है, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मरना बंद करो दोस्तों, यहाँ आ जाओ, यहाँ जीवन मिल जाएगा आप लोग को। मैंने पाया जीवन, आप भी पा जाएंगे यहाँ पे। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।